हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अक्षत सिंह एंड वेलकम टू अल्फा जोन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो लास्ट वीडियो में अपन ने जो ट्रायंगल चैप्टर है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो अभी अगर किसी भी बच्चे को ट्रायंगल चैप्टर को समझने में या उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर सर्कल्स। तो ये कहने को तो वैसे छोटा सा ही चैप्टर है, केवल 2 ही थ्योरम है इसमें, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन अपन बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। तो हमेशा की तरह सबसे पहले अपन नज़र मार लेते हैं अपन आज की क्लास के ओवरव्यू पे, कि अपन आज क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सर्कल और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। वैसे तो आप सभी को ये सारी टर्म्स पता होंगी, जैसे सेंटर, रेडियस और डायमीटर, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने बोला, एकदम बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल। तो ये जो आपका क्लास 10th का सर्कल चैप्टर है, ये पूरा टेंजेंट पे ही बेस्ड है। तो इसलिए अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंजेंट। उसके बाद टेंजेंट से रिलेटेड ही अपने पास 2 थ्योरम है, तो अपन उनको पढ़ेंगे और उनमें से एक थ्योरम का प्रूफ आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो अपन उसको प्रूफ भी करेंगे और उसके बाद अपन उसके थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन सर्कल की डेफिनेशन से, कि सर्कल क्या होता है। तो अगर सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बताऊं, तो अगर अपन कोई यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लें ओ, कौन सा पॉइंट ले लिया ओ। अब ये फिक्स पॉइंट है, इससे एक फिक्स डिस्टेंस ले लें अगर अपन, मान लीजिए ये अपन ने कुछ एक फिक्स डिस्टेंस ले ली, एक्स डिस्टेंस पे ले लिया। अब इस एक्स डिस्टेंस पे इसके चारों तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को मिला दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। तो ये अगर एक पॉइंट लिया और उससे फिक्स डिस्टेंस पे अपन ने बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो वो अपन ना एक सर्कल बना देंगे। अब ये जो अपन ने फिक्स पॉइंट लिया है ओ, इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस ली है अपन ने, ये x, इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये तो थी सिंपल सी सर्कल की डेफिनेशन। अब देखिए कॉर्ड क्या होती है। द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। मतलब अपन को ये सर्कल दे रखा है, अब इसकी सर्कमफेरेंस जो इसकी ये बाउंड्री है, इस पे अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लूं, मान लीजिए ए और बी, ए और बी, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिला दूं, तो ये वाली जो लाइन बन गई अपनी एबी, ये क्या हो जाती है? कॉर्ड। ठीक है, ये तो हो गई अपनी कॉर्ड। अब देखिए, अगर जैसे इसका सेंटर मैं मान लूं ओ, इसका सेंटर क्या मान लिया अपन ने? ओ। अब अगर कोई कॉर्ड है जो इस सेंटर्स के थ्रू पास हो रही है, कोई भी कॉर्ड जो इस सेंटर के थ्रू पास होगी, उसको अपन क्या कहते हैं? डायमीटर। इसको नाम दे देते हैं अगर अपन पी क्यू, तो पी क्यू हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर। द कॉर्ड विच passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब ये जो पूरा सर्कल है ना अपना, इसमें जो सबसे बड़ी कॉर्ड बन सकती है, वो बनेगी अपनी डायमीटर। और बाकी अदर जितनी भी कॉर्ड होंगी, वो सारी इससे छोटी होंगी। और ये जो डायमीटर होगा, ये होता है 2 इंटू रेडियस। ये अपन देख भी सकते हैं, देखिए ओ से पी तक एक रेडियस बन रही है और ओ से क्यू तक एक रेडियस बन रहा है, तो 2 इंटू रेडियस। तो ये तो थे अपने सर्कल के बेसिक्स। लेकिन अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जो है अ सर्कल एंड अ लाइन। अब इसमें अपन को क्या पढ़ना है, कि अपन को एक प्लेन पे गिवन है एक सर्कल और एक लाइन। तो उस कंडीशन में हमारे पास 3 केस बनते हैं। कौन-कौन से? ये है अपना फर्स्ट केस, जब अपन को सर्कल दे रखा है और लाइन दे रखी है और उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो अगर मैं इस लाइन को नाम दे दूं पी क्यू, तो ये जो पी क्यू लाइन है, ये हो जाएगी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्यों? क्योंकि सर्कल कोई किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं दूसरे केस की बात कर लूं, तो पी क्यू क्या कर रही है? सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ पे देखिए, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, है ना? तो अगर कोई भी लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करती हुई निकलती है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसको अपन कह देते हैं सेकंड ऑफ द सर्कल। क्या बोल देते हैं? सेकंड ऑफ द सर्कल। अब अगर इस वाली लाइन को अपन देखें, थर्ड केस में अगर अपन देखें, तो ये जो लाइन पी क्यू है, ये क्या कर रही है? ये सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। देखिए, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इसको नाम दे दूं ए, और किसी पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इस लाइन को अपन कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब देख लेते हैं अपन टेंजेंट की डेफिनेशन। तो टेंजेंट टू अ सर्कल, a tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point। अगर कोई भी लाइन है जो एक सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं? टेंजेंट।
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टेंजेंट, अब अपन टेंजेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। देयर इज ऑन वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। मतलब अगर मैं सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लूं ये वाला, तो इस पॉइंट के थ्रू पास होने वाली केवल और केवल एक टेंजेंट होगी। बाकी जितनी भी टेंजेंट्स बनेंगी वो दूसरे पॉइंट्स पे बन सकती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे केवल एक टेंजेंट बनेगी। और द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये जो अपना सेकंड केस अपन ने देखा था, इसमें थी ये जो पी क्यू लाइन थी वो क्या थी? एक सेकंड थी। अब देखिए, अगर मैं इस पी क्यू लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करूं लेफ्ट की तरफ, मतलब यहां पर ले आऊं, ले आया, तो अब ये जो ए बी पॉइंट है ये एक दूसरे के थोड़े पास नहीं आ गए? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये थोड़े से पास नहीं आ गए एक दूसरे के? और अगर इसी तरीके से मैं इस लाइन को और लेफ्ट की तरफ लेके जाऊं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ए और बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ए और बी दोनों यहीं पर आ गए, मतलब उसको अपन एक ही पॉइंट मान सकते हैं। और उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? उस पॉइंट पे सेकंड क्या बन जाएगी? हमारी टेंजेंट बन जाएगी। तो वही ये पॉइंट कह रहा है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड, मतलब टेंजेंट भी सेकंड का एक स्पेशल केस ही है। व्हेन टू एंड पॉइंट्स कोइंसाइड, मतलब जो दो एंड पॉइंट्स है वो कोइंसाइड हो जाएंगे। तो ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है टेंजेंट का? अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ये हमारे पास अगर कोई सर्कल गिवन है, तो उसमें अगर अपन पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो केवल दो आएंगे हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? देखिए, अब जैसे अपन को ये वाला सर्कल गिवन है, अगर मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरीके से, अ, ये, अब मैं इस टेंजेंट के पैरेलल बहुत सारी लाइन ड्रॉ करके देखते हैं अपन एक बार। ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई। तो ये सारी लाइंस अपन ने पैरेलल बना दी, राइट? लेकिन अब देखिए, ये अपन ने पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस बना दी, लेकिन इनमें से टेंजेंट कितनी होगी? देखिए, ये वाली लाइन और एक अपने पास ये वाली लाइन, ये इन दो लाइन के अलावा और जितनी भी जो सर्कल के अंदर आ रही है वो सारी तो अपनी सेकंड हो गई, और जो सर्कल के बाहर जा रही है वो वाली अपनी कौन सी हो गई? वो वाली अपनी हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो टेंजेंट किसी भी एक सर्कल पे पैरेलल टेंजेंट केवल और केवल दो हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब अपन चलते हैं अपनी पहली थ्योरम पे। तो अपनी पहली थ्योरम ये कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि अगर मैं इस सर्कल का सेंटर मान लूं O, ठीक है, और अब एक टेंजेंट बना लेते हैं अपन। तो टेंजेंट क्या हो जाएगी? वो टेंजेंट अपन ने बना दी ये, और इस टेंजेंट को नाम दे दिया अपन ने ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी। तो अब ये थ्योरम ये कह रही है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, मतलब ये हो गया अपना P मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट पे जो ये रेडियस होगी और ये जो अपनी टेंजेंट होगी, रेडियस और टेंजेंट ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, मतलब यहाँ पे अपना 90 डिग्री बनेगा। बस इतनी सी बात कह रही है ये थ्योरम, कि कोई भी अगर टेंजेंट अपन बनाते हैं, तो वहां से अगर अपन रेडियस खींच दे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी टेंजेंट के। तो चलिए अब इसी थ्योरम से रिलेटेड अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या कहता है अपना एग्जांपल? A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q. Okay, so that OQ is equals to 12 centimeter. Find the length of PQ. तो देखिए, इस क्वेश्चन में अपन को कह रहा है कि ये सर्कल है और इससे अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और ये इस टेंजेंट का नाम क्या है? PQ। और अगर इसके सेंटर को अपन मान लेते हैं O, तो अब गिवन अपन को है ओ क्यू की लेंथ गिवन है। ओ क्यू की लेंथ अपन को गिवन है 12 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी रेडियस है, अब देखिए ओ से लेके अगर पी तक मैं कनेक्ट करता हूं तो ये क्या बना रही है? इसकी रेडियस। तो ये अपन को गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये अपने पास 12 सेंटीमीटर है और ये अपने पास 5 सेंटीमीटर है, और अपन से पूछ रहा है कि अपन को पी क्यू की लेंथ बतानी है। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अभी अभी अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी, और वो थ्योरम क्या थी? कि अगर किसी भी सर्कल पे कोई अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो अपना ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर सीधा सीधा अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये जो ओ क्यू का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस
पी क्यू का स्क्वायर, राइट। और यहां से अगर अपन पी क्यू का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओपी का स्क्वायर। ओ क्यू अपन को गिवन है 144, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर, और ओपी का स्क्वायर अपन को गिवन है 25, राइट। अब इनको अगर अपन माइनस करते हैं तो 9119 अंडर रूट 119 अपने पास आ जाएगी पी क्यू की वैल्यू सेंटीमीटर। तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अगर हमें कोई एक पॉइंट गिवन है तो उस पॉइंट से अपन कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स डाल सकते हैं एक पर्टिकुलर सर्कल पे, तो देखते हैं। देखिए, इसमें अपन के पास तीन केस बनेंगे। पहला केस क्या है, इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, कि अगर वो वाला पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मैं अंदर ले लेता हूँ पी, इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले लिया पी। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, इस पॉइंट से अपन कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर एक भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी लाइन अगर इसके थ्रू पास होगी, इस पॉइंट पी के थ्रू, तो वो पूरे सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगी, एक सेकंड। तो टेंजेंट तो कोई भी नहीं आ सकती, तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी आ जाएगी इस केस में हमारे पास, 0। अब दूसरा केस क्या बनता है कि इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, मतलब अगर पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूं, यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया मैंने पी, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा कि केवल ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो केवल ये ए बी ही टेंजेंट होगी जो इस पॉइंट के थ्रू पास होगी। उसके अलावा कोई एक ज्यादा नहीं और एक कम नहीं, मतलब सिंगल एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन एक, अगर कोई पॉइंट सर्कल पे आ रहा हो। तो इफ अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल देन नंबर ऑफ टेंजेंट्स विल बी 1। अब जिस केस के बारे में अपन को बात करनी है इस चैप्टर में, वो है अपने पास इफ अ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, मतलब अगर ये अपन को सर्कल गिवन है और पॉइंट अपना जो पी है वो मैं सर्कल के बाहर बना दूं, तो अब इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स मैं ड्रॉ कर सकता हूं? तो देखिए, यहां से अगर मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होकर निकल गई, और अगर यहां से मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी, यहाँ पे टच होके निकल गई। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए और इसको नाम दे दूं बी, तो पी ए और पी बी के अलावा आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो क्या इस सर्कल पे? अगर मैं इन दोनों लाइन के बीच में कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, कहीं पे भी अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा, राइट, और फिर वो क्या बन जाएगी, सेकंड। और अगर मैं इन दोनों लाइनों के बाहर कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ जैसे यहाँ, तो वो सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो वो उस केस में क्या बन जाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर आता है तो उस केस में हमारे पास दो नंबर ऑफ टेंजेंट्स अपन उस पॉइंट से बना सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो गई हमारे पास, 2। तो ये जो अपन ने थर्ड केस पढ़ा, इसी से रिलेटेड है अपनी अगली थ्योरम। तो क्या कहती है ये थ्योरम? ये कहती है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, मतलब कि अगर सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट में पी ले लेता हूं, तो इससे नंबर ऑफ टेंजेंट्स तो अपन को पता है दो ही निकलेंगी, पी ए एंड पी बी। तो ये थ्योरम ये कहती है कि जो लेंथ होगी ना पी ए की और पी बी की, वो कैसी होगी, इक्वल होगी, मतलब पी ए जो होगा वो इक्वल होगा पी बी के। तो अब इस थ्योरम का प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अपन अब इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसमें अपन को छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इस सर्कल का सेंटर तो पहले अपन ने मान लिया ओ, ठीक है। तो अपन कंस्ट्रक्शन में कर देंगे कि जॉइन ए ओ, जॉइन बी ओ, और जॉइन पी ओ। अपन ने इन तीनों को सबसे पहले तो ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन कर देंगे तो कंस्ट्रक्शन में आ गया अपने पास जॉइन ए ओ, बी ओ एंड पी ओ। अब इन तीनों को अगर अपन ने ज्वाइन कर दिया, तो अपन ने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो टेंजेंट अगर किसी सर्कल पे अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होगी। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और सिमिलरली ये भी अपने पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल बी पी ओ, देखिए अपन को क्या करना है, पी ए को पी बी के इक्वल दिखाना है। तो अगर मैं एपीओ को और बीपीओ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी क्या, बिल्कुल हो जाएंगी। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर अपन देखें, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी है, क्यों है, 90 डिग्री ईच, अपन ने थ्योरम पढ़ी थी अभी। और उसके अलावा क्या है, जो ये ए ओ है, ये किसके बराबर है, बी ओ के। अब
ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है एक सेम सर्कल के, मतलब दीज आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस तो इक्वल ही रहेगी ना। और उसके बाद पीओ जो है अपना वो बराबर हो जाएगा पीओ के। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन ही है। अब अगर अपन ने इन तीन चीजों को इक्वल दिखा दिया तो अपन कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी ओ जो होगा वो होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी पी ओ के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आर एच एस एक कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था अपन ने क्लास 9th में, तो उससे अपन ने इन दोनों ट्राइंगल को कैसे दिखा दिया कॉन्ग्रुएंट। तो अब अपन कह सकते हैं कि जो ये एपी है वो बराबर हो जाएगा बीपी के। कैसे बराबर हो जाएगा? बाय सीपीसीटी। तो चलिए जो दो थ्योरम अपन ने आज पढ़ी है उनका यूज करके अपन सॉल्व करते हैं आज का ये लास्ट एग्जांपल। तो क्या कहता है एग्जांपल? टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ is equals to OK. सो अपन को गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर है O और इस सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट है T। तो अब ये कह रहा है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट अपन ड्रॉ करेंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? TP और TQ। TP और TQ। तो अपन को दिखाना है कि ये जो एंगल PTQ है मतलब PTQ ये वाला जो एंगल है वो OPQ के डबल होगा। अब OPQ कौन सा एंगल है? आप सबसे पहले तो QP को ज्वाइन कर दीजिए और फिर P को O से ज्वाइन कर दीजिए। तो अब ये जो OPQ एंगल बन रहा है ना इसका डबल दिखाना है अपन को इस वाले एंगल का। तो वो किस तरीके से अपन दिखा सकते हैं? तो देखिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए अगर अपन ट्राइंगल देखें PTQ, इन ट्राइंगल PTQ एंगल जो TPQ होगा वो एंगल इक्वल होगा किसके? TQP के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये वाली जो दो साइड्स हैं ये वाली इक्वल होंगी। थ्योरम में अपन ने देखा था कि TP जो है वो बराबर होगी TQ के। क्योंकि जो थ्योरम पढ़ी थी ना अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। और अ, एक ट्राइंगल में अगर कोई दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये दोनों एंगल अपने कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो अब देखिए लेट कर ले अगर अपन एंगल QPO को या OPQ कुछ भी लिख सकते हैं वो x मान लें अगर ये वाला एंगल अपन ने x मान लिया तो देखिए एंगल जो TPQ है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अपने पास 90 माइनस x। क्योंकि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट से कैसा कितना एंगल बनाएगी? 90। और उसमें से अगर अपन x माइनस कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? TPQ। तो एंगल TPQ अपने पास आ गया 90 माइनस x। ठीक है। और सिमिलरली जो ये एंगल अपने सेम थे तो एंगल TQP और TPQ इक्वल थे तो TQP कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 90 माइनस x। तो अगर ये दोनों एंगल अपने हो गए 90 माइनस x तो अब इस पूरे ट्राइंगल में TPQ में अगर अपन देखेंगे तो एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल Q कितना होना चाहिए अपना? 180 डिग्री। राइट। तो एंगल T क्या है अपना? PTQ है। एंगल P कितना है अपना? एंगल TPQ। और ये है अपना एंगल TQP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट। तो अब एंगल PTQ को तो एज इट इज रहने देते हैं और इसको लिख लेते हैं अपन 90 माइनस एक्स और इसको भी लिख सकते हैं अपन 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू 180। तो एंगल PTQ माइनस 2x x और x ऐड हो जाएंगे और 180 उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा अपने पास 0। तो देखिए अब अगर मैं अपन ने x किसको माना था? x माना था अपन ने OPQ को। तो एंगल PTQ जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? 2 ऑफ एंगल x मतलब एंगल OP। तो हेंस प्रूव्ड। ये अपन को प्रूव करना था। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आज अपन ने जितना भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।